क्या आपने कभी साल भर के लिए पूरी 1 साल के लिए टमाटर को स्टोर किया है? नहीं किया तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो उसमें ढेर सारी टिप्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। और सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि आप ना टमाटर को इन दिनों में बहुत अच्छे से सेव करके रख सकते हैं, और जब टमाटर महँगे होते हैं तो आप उनका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाज़िर हो गई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। तो आज की मेरी जो पहली टिप है वो हम जब भी कभी अपनी कुकर में दाल या राजमा, छोले, सब्जी वगैरह कुछ भी जब भी बनाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि इनमें से सारी चीज़ें जो है वो बाहर निकलती हैं। फिर हम चाहे कुछ भी कर लें, इसमें चम्मच डाल दें या कुछ भी कर दें, फिर भी हमारी चीज़ें बाहर निकलने लगती हैं। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, ये काम डेली नहीं करना है आपको। मस्टर्ड ऑयल लेकर और जहाँ से प्रेशर निकलता है ना, उस साइड अच्छे से थोड़ा-सा लगा दीजिए। यहाँ पर मैंने खूब अच्छे से डाल दिया और साइड में जो रबर वाला एरिया होता है हमारा, वहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा लगा दीजिए इसको। इससे क्या होगा कि यहाँ पर अगर हल्की-फुल्की कोई ब्लॉकेज होगी ना, वो तेल के थ्रू बाहर निकल जाएगी, जब प्रेशर आएगा। और इससे ना हमारा कुकर जो बहुत अच्छी तरीके से प्रेशर जब आएगा तो अच्छे से निकल पाएगा। क्योंकि जब इसके अंदर कोई चीज़ सूख जाती है ना, तो उसी वजह से हमारा प्रेशर जो है वो अच्छे से नहीं निकल पाता और हमें जो सारी दाल वगैरह, सब्जी वगैरह जो भी होती है, वो बाहर निकलती है। तो एक छोटी-सी टिप है, आप इसे डेली मत कीजिए, हफ्ते में 1 बार 2 बार भी करेंगे ना तो चलेगा। नेक्स्ट टिप है मेरी टमाटर को स्टोर करने को लेकर। इस टाइम पर ना टमाटर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सस्ते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर 10 रुपए किलो टमाटर है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है इस समय टमाटर का। और एकदम फ्रेश-फ्रेश लाल-लाल टमाटर आते हैं। क्योंकि देखिए टमाटर के बिना तो कोई ना दाल अच्छी लगती है, ना सब्ज़ी अच्छी लगती है, ना ही सैलेड अच्छा लगता है। और स्पेशली जब भी आपके घर में कोई पेशेंट हो और उनके लिए डेली मतलब आपको सूप बनाना हो, या फिर ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिन्हें डेली सूप पीना ही पीना है। तो उस उनके लिए तो आपको टमाटर हमेशा ही चाहिए, क्या गर्मी और क्या सर्दी। क्योंकि टमाटर देखिए हमारे लिए हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। और जब वो टमाटर महँगा हो जाता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो आज 2 की जगह 1 ले लेते हैं। फिर एक दिन सोचते हैं कि छोड़ो आज डालते ही नहीं हैं। लेकिन अगर आप इन दिनों में ही स्टोर करके रख लेंगे ना, तो आप चाहे कितने भी महँगे टमाटर हों, आप पूरी साल टमाटर खा पाएँगे। और इनको स्टोर करने के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। बहुत ही सिंपल तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इन टमाटरों को किस तरीके से पूरी साल के लिए स्टोर कर लें। आपको इस तरह जैसे हमने क्या किया है, पहले टमाटर को अच्छी तरह धो लिया है, फिर इनका सारा जो पानी था ना वो सुखा लिया है। टमाटर का पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, या फिर आप इसे गीले कपड़े से सूखे कपड़े से इनका पानी पूरा पोंछ दीजिए। और उसके बाद आपको ना ज़्यादा ना मोटे ना ज़्यादा पतले, आपको इस तरह से स्लाइसेस कट कर लेने हैं जैसे मैंने किए हैं। जितने भी टमाटर आप स्टोर करके रखना चाहती हैं उतने। तो यहाँ पर मैंने करीबन 2 से ढाई किलो के करीब टमाटर इन्हें स्टोर करने के लिए इस तरह लगा दिया है। एक-एक दिन करके मैं लगाऊँगी बारी-बारी से, एक साथ सारे नहीं लगाऊँगी। क्योंकि देखिए हमारा फ्रिज छोटा है, तो हमारा फ्रीज़र में जितना एरिया एक बार में रख सकते हैं उतने ही तो रखेंगे। और आप ना एक बार में ज़्यादा नहीं मतलब रख सकते, एक-दूसरे के ऊपर आपको टमाटर नहीं रखने हैं। जब भी स्टोर करने हो ना, तो पहले आपको ये सिंगल लेयर ही अपने फ्रीज़र में रखनी है। अगर आपका फ्रीज़र बड़ा है तो आप ज़्यादा टमाटर भी एक साथ काट सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो मटर स्टोर हो रही थी उसको मैंने निकाल दिया है थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद हम अपना ये जो फ्रीज़र में हमने ये रखा है ना ट्रे, इसको हम रख देंगे और ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है। अब आप सोचेंगे ऐसे स्टोर हो जाएँगे, नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे। ये इसका पहला प्रोसेस है। आपको क्या करना है, जितने भी आपने टमाटर कट किए हैं ना, उनको इस तरीके से फैलाते हुए अब 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। देखिए 2 घंटे बाद हम अपने फ्रीज़र में आपको लेके चल रहे हैं। देखिए हमारे टमाटर कुछ इस तरीके से हो गए हैं। अब हमने इसे फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है। इस तरह के टमाटर को स्टोर करने से आपको कई फ़ायदे हैं। देखिए चाहे आप इन्हें सब्ज़ी में खा लीजिए, या आप इनका सूप बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप, इससे कुछ नहीं बिगड़ता है इनका। और देखिए इसको ज़रा-सी देर आप बाहर फ्रीज़र से निकाल के रख देंगे ना, उसके बाद आप इन्हें इस्तेमाल कीजिए। आप हर तरह से इस्तेमाल करेंगे, पूरी साल और साल ही आपके टमाटर खराब नहीं होते हैं। कोई भी ना, तो जैसे आप मटर स्टोर करते हैं ना, सिंपल सेम उसी तरह आप टमाटर भी स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए हमने इतनी देर रखा था कि हमारे जो टमाटर हैं उनका जो भी जूस था ना वो पूरी तरह से जम चुका है। उसके बाद आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए, जैसे मैंने लिया है, और इसमें आप अपने सारे जितने भी अपने टमाटर कट किए हैं वो डाल दीजिए। इसका सिर्फ़ हमने जूस जो था वो अच्छे से सेट कर दिया है, जिससे कि हमारा ये जो टमाटर में से पानी निकलता है वो बहे नहीं और उसकी वजह से ये टमाटर सड़े नहीं। क्योंकि इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इसका पानी अच्छे से आपको जमा लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसमें रख दिए हैं। अब इसको क्या है, अगर इनके ऊपर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा में कच्ची बर्फ जम गई है उसे हटा दीजिए। इस तरह से टैप-टैप करके मैं इस ढक्कन को लगाकर अब इसे आप फ्रीज़र में रख दीजिए। अब इनका आप जब गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको गर्मियों में दिखाऊँगी इन्हें, कम से कम 4 महीने बाद आपको दिखाऊँगी इनका इस्तेमाल करके कि ये कितने अच्छे से स्टोर रहते हैं। तो ये छोटी-सी टिप है और बहुत काम की है, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है मेरी अदरक को लेकर। देखिए हमने अदरक ना क्या करते हैं, नॉर्मली अच्छे से धोकर सुखाकर फ्रिज में रख देते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि हम जब इन्हें पानी से रफली धोकर रख देते हैं ना, फिर भी इनके जो इस तरह की जो गैप होते हैं, जो जड़ें एक दूसरे में जुड़ी हुई होती हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी गंदगी रह जाती है।
तो आप ना धोने सुखाने के बाद सिर्फ सिंपल तरीके से मत रखिए फ्रिज में, क्योंकि देखिए मिट्टी में ही कीटाणु बन जाते हैं, हम उन्हें अगर रफली धो लेते हैं तो। या तो आप धोते समय पे अच्छे से ब्रश लगा दीजिए, या फिर जब ये सूख जाते हैं उस टाइम पर आप इस तरह से कोई भी टूथब्रश वगैरह लेकर इनकी सारी रूट्स में से अच्छे से जितनी भी दरारें होती हैं उनमें ब्रश लगा देंगे ना, तो आप देखेंगे सारी गंदगी जो है वो पूरी बाहर निकल आएगी। और उसके बाद जब आप इन्हें स्टोर करेंगे ना, तो आप बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा ही तो काम एक बार में करना है, फिर बार बार आपको धोने की जरूरत नहीं है। बार बार आपको इनको स्टोर करने के लिए मतलब तामझाम नहीं फैलाना पड़ेगा, धोना नहीं पड़ेगा, छीलना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस निकालिए और इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए धुले हुए अदरक में भी कितनी सारी गंदगी निकल आई है। तब कि मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से बाल्टी में डाल डालकर धोया था, अच्छे से कटोरे बाल्टी में, और उसके बाद भी देखिए कितना कचरा निकला है। अब मुझे इसका कुछ नहीं करना पड़ेगा, जब भी इस्तेमाल करूंगी थोड़ी सी देर में निकाल कर इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो हमें अपने डेली लाइफ में जरूर इस्तेमाल में लेनी चाहिए। आई होप आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर देखिए इस तरह का मैंने कंटेनर लिया है। इस तरह की ना चटनी के डब्बी वगैरह हमारे घर में आ ही जाती हैं, और इनको ना हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत काम की होती हैं। आपने देखिए इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब चाय की पत्ती, और इसमें साथ ही साथ मैंने डाला है इत्र, जो ऑयल बेस्ड इत्र होता है ना वो। अब डायरेक्ट अगर आप इत्र को इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो थोड़ी देर के बाद उसकी महक जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप इस तरीके से चाय की पत्ती में डालेंगे ना, तो ये काफी समय लंबे समय तक बनी रहेगी। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ वीडियो में आगे। तो यहाँ पर मैं पहले इस कंटेनर में अच्छे से होल कर लूंगी, ताकि इसमें से जो हमने इत्र डाला है उसकी महक बाहर की तरफ पास होती रहे। और उसके बाद आप इसे लेकर चलिए। इसके बाद आप इसे चाहे तो अपने शू रैक में रख दीजिए या वॉश बेसिन में रख दीजिए। मैं अपने वॉश बेसिन में रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ना इसमें सीलन रहती है, उसकी वजह से ना अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो उसके लिए मैंने इसे यहाँ पर रख दिया है, और उसके बाद इसे बंद कर देंगे तो कोई भी ना बैड स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि जब ये लॉबी एरिया में रखा रहता है ना वॉश बेसिन, तो अगर इसमें से कोई भी स्मेल आती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर मैंने ली है दही, और हम यहाँ बनाने वाले हैं कड़ी। जब भी हम कड़ी के लिए दही फेंटते हैं ना, तो आपने हमेशा विस्कर से ही दही को फेंटते हैं या फिर मथानी से फेंटते हैं, और साथ ही साथ इसमें बेसन भी डालते हैं, क्योंकि हमें बेसन का ही इसमें घोल बनाना होता है, तभी तो हम कड़ी बना पाएंगे। तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली आप कोई भी चम्मच या चमचा वगैरह कुछ भी लेते हैं, उससे आप अपने बेसन को डालते हैं। एक तो इससे आपका परफेक्ट मेजरमेंट नहीं बनता, कभी कड़ी पतली हो जाती है तो कभी गाढ़ी हो जाती है। तो आपको ना क्या करना है, विस्कर लेना है, इसको आपको इस तरह से राउंड राउंड घुमा लेना है। और ये जो मेजरमेंट बता रही हूँ ना, मैं 1 किलो दही के लिए बता रही हूँ, 1 से 1.25 किलो दही है ये। उसके बाद देखिए इस तरह से इसको डाल देना है। तो यहाँ पर 1.5 विस्कर लगेगा 1.5 किलो दही के लिए। 1 किलो दही की आप कड़ी बना रहे हैं तो उसमें 1 विस्कर लगेगा। तो यहाँ पर मैं आधा विस्कर और डालूंगी, और उसके बाद इसे अच्छे से फेंट दूंगी। तो इस तरह ना आप भी कड़ी को जब बनाने वाले हैं तो उससे पहले इस तरह से एक तो परफेक्ट मेजरमेंट हो जाता है, साथ ही साथ दूसरी चीज ये हो जाती है कि आपको 2-2 बर्तन गंदे नहीं करने पड़ते हैं कि चम्मच अलग करो, उसके बाद फिर विस्कर का इस्तेमाल करो, फिर विस्कर को धो, चम्मच को धो, कोई मतलब नहीं है। एक ही चीज से एकदम परफेक्ट तरीके से तो मेजरमेंट बनता है, और साथ ही साथ अच्छे से हमारा काम भी हो जाता है। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की। इस तरह से आप एक बार बना के जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए मेरा जो विस्कर का साइज है ये नॉर्मल साइज है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, मैक्सिमम घरों में यही साइज होता है। तो इस तरह से जब आप कड़ी को बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आपकी कड़ी बनेगी। चलिए इसमें अब हम पानी से धो के रख देंगे, हमारा बिस्किट भी साफ हो गया और हमें कोई भी दूसरा बर्तन नहीं लेना पड़ा। तो देख सकते हैं मेरी कड़ी का एकदम टेक्सचर कितना बढ़िया है, और ये ठंडी होने के बाद है, गर्म नहीं है, ठंडी होने के बाद है, एकदम परफेक्ट। उसके बाद अगर आप कड़ी को और भी ज्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं ना, और आप चाहते हैं घी या ऑयल कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना है, तो आप क्या कीजिए, लहसुन को इस तरह से कट करके और बिल्कुल ड्राई रोस्ट करके, बिल्कुल ड्राई रोस्ट करके अपनी कड़ी के ऊपर तड़का लगाकर डालिए, बिल्कुल बिना घी के। फिर देखिए इतना गजब का टेस्टी हेल्दी कड़ी बनकर तैयार होती है, और साथ ही साथ स्वाद इतना गजब का आता है कि जो बच्चे नहीं खाते ना वो भी खाएंगे। तो आप मेरी सारी टिप्स में से कोई भी टिप अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। और साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा कि आपको इन सारे आइडियाज में से सबसे ज्यादा आइडिया कौन सा अच्छा लगा है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। अगर वीडियो को अच्छी लगे कोई भी टिप तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए अब इस कड़ी को, टेस्टी हेल्दी कड़ी आपके लिए तैयार है। चलिए मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।